Recording in progress. आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है द ओरल रीजन। काफी एक्सटेंसिव रीजन है, लेकिन जिन चीजों की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस ज्यादा है हम उन चीजों पे एम्फेसाइज करेंगे। इसलिए आज हम जिन चीजों में फोकस करेंगे वो ओरल कैविटी है, लिप्स है, टंग है, ठीक है। चीक्स को जस्ट स्किप करेंगे, बाउंड्री के तौर पर पढ़ेंगे। इसमें जस्ट स्ट्रक्चर्स हैं वो आप देख लीजिएगा। फोकस हमारा पैलेट पे रहेगा और इनसे आने वाले क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो पहले बात करते हैं ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी है क्या? ओरल कैविटी डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट है और एक कंडुइट है जिससे आप डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंटर हो सकते हैं। इसके अंदर वो तमाम स्ट्रक्चर्स हैं जो कि खाने को च्यू करने के लिए और स्पीच के लिए रोल प्ले करते हैं, जिसमें हमारे टीथ आ जाते हैं, टंग है और स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। अगली चीज आती है कि ओरल कैविटी का एक्सटेंट क्या है, यानी कहाँ से कहाँ तक के रीजन को आप ओरल कैविटी का पार्ट कंसीडर करेंगे। तो जहां से ओरल फिशर है, ओरल फिशर वो जगह है जो लिप्स के दरमियान, ठीक है, लिप्स के दरमियान एंट्रेंस है माउथ की, वहां से लेकर जहां तक फेरिंग्स की एंट्रेंस है, ठीक है, ओरोफेरिंजियल इस्थमस कहते हैं इसको, यानी ओरोफेरिंग्स में एंट्रेंस की जगह, यहां तक के रीजन को हम ओरल कैविटी कंसीडर करते हैं। यानी कि इंटीरियरली लिप्स से स्टार्ट होकर पोस्टीरियरली वहां तक एक्सटेंड कर रहा है जहां तक फेरिंग्स की, ओरोफेरिंग्स की एंट्रेंस है। ओरल फिशर क्या है? लिप्स के दरमियान जो ओपनिंग है इसको हम ओरल फिशर कहते हैं। ये जगह है जहां से ओरल कैविटी स्टार्ट होती है। ओरोफेरिंजियल इस्थमस क्या है? ओरोफेरिंग्स का इस्थमस होता है नैरोड पोर्शन, लेकिन वो है जो एंट्री प्रोवाइड करता है फेरिंग्स के अंदर, ठीक है। और अगर आप इस पिक्चर में देखें तो यहाँ से फिर पीछे का रास्ता, यानी जहां से अगर आप खाना खाते हैं तो टंग पुश करके जहां बाइट को ले जाएगी, बोलस को ले जाएगी, वो वाली जगह ओरोफेरिंजियल इस्थमस है। इस पिक्चर में देखिए इस तरह है कि आगे ओरल फिशर है, पोस्टीरियर साइड पर ओरोफेरिंजियल इस्थमस है और इसके दरमियान का सारा रीजन ओरल कैविटी कहलाता है। ओरल कैविटी की फर्दर डिवीजन्स हैं। एक डिवीजन को हम वेस्टिब्यूल कहते हैं और दूसरी डिवीजन को हम ओरल कैविटी प्रॉपर कहते हैं। अब वेस्टिब्यूल क्या है? वेस्टिब्यूल वो रीजन है जो कि टीथ से आगे है, लिप्स के अंदर है। टीथ जो है वो वैसे तो ओरल कैविटी का जाहिर हिस्सा ही है और क्योंकि ओरल कैविटी के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हम टीथ को यूज करते हैं एक डिमार्केशन करने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए, ठीक है। तो टीथ से आगे का हिस्सा, लिप्स के अंदर का हिस्सा, ये हॉर्स शू शेप बनता है अगर आप टीथ की शेप को ट्रेस करें, ठीक है। तो ये हिस्सा जो है ये वेस्टिब्यूल कहलाता है, ठीक है। और लिप्स के, चीक्स के, टीथ और गम के दरमियान लाई करता है ये सारा हिस्सा, ठीक है, जहां पर अल्सर्स भी हो जाते हैं, छाले बनते हैं जहां अक्सर, ठीक है। और बाकी का सारा हिस्सा फिर ओरल कैविटी प्रॉपर के अंदर आएगा। वेस्टिब्यूल जो है ये हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ओरल कैविटी प्रॉपर के साथ कम्युनिकेट करती है वहां जहां पे टीथ खत्म होते हैं, ठीक है। जाहिर है टीथ के अंदर का हिस्सा ओरल कैविटी प्रॉपर है, बाहर का वेस्टिब्यूल है, तो जहां पर लास्ट यानी थर्ड मोलर टूथ होता है उसके पीछे एक स्पेस है जिसके थ्रू ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और जहां पर सेकेंड मोलर टूथ है वहां के सामने पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट ओपन होती है आके चीक के अंदर, इस पॉइंट पर, ठीक। इसको हम पैरोटिड रीजन में ज्यादा डिटेल से देखेंगे। फिलहाल आपने यही याद रखना है कि वेस्टिब्यूल के अंदर जिस जगह पर सेकंड मोलर टूथ से ऑपोजिट चीक का एरिया आता है वहां पे पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट आकर ओपन होती है। ओरल कैविटी प्रॉपर क्या है? टीथ के अंदर का सारा रीजन जो है वो ओरल कैविटी प्रॉपर कहलाता है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक रूफ है, रूफ जो कि पैलेट बनाता है। इसके अंदर फ्लोर है जिसके अंदर टंग मौजूद है और इसके लेटरल साइड पर क्या है? इसके लेटरल साइड पर चीक्स हैं। तो हमने बात की थी ओरल कैविटी प्रॉपर की कि इसकी बाउंड्री जो है, इसकी रूफ जो है वो पैलेट बनाता है। तो पैलेट भी जो है, ग्लैंड का नाम बेटा पैरोटिड ग्लैंड है, इसको बाद में देखेंगे दोबारा, ठीक है, पैरोटिड।
जिसकी डक्ट आकर खुलती है। अच्छा, तो रूफ जो है वो पैलेट बनाता है, और पैलेट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक को हम हार्ड पैलेट कहते हैं, एक को हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। हार्ड पैलेट ओरल कैविटी का हिस्सा है, और ओरल कैविटी को नेजल कैविटी से अलग करता है, यानी अगर हम इसके डायरेक्टली ऊपर देखें तो नेजल कैविटी है, ठीक। और सॉफ्ट पैलेट जो है वो ओरोफेरिंक्स का हिस्सा कंसीडर होता है, और ओरल कैविटी को नेजोफेरिंक्स से अलग करता है। हमने कल नेजल कैविटी में देखा था ना कि नेजल कैविटी के पीछे नेजोफेरिंक्स होती है, इसी तरह ओरल कैविटी के पीछे ओरोफेरिंक्स होती है, तो ये सेपरेशंस करते हैं। फ्लोर की बात करें तो ओरल कैविटी का फ्लोर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं, जिसमें एक मस्कुलर डायफ्राम है। मस्कुलर डायफ्राम के अंदर माइलोहेयोइड मसल है, ठीक है, और ये फ्लोर ऑफ माउथ को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और लैरिंग्स को स्वॉल्विंग के दौरान पुल करके आगे लाता है, ठीक। उसके बाद इसके अंदर जेनियोहेयोइड मसल है, जो कि टंग का एक्सट्रिंसिक मसल है, टंग को बाहर प्रोट्रूड करवाता है। टंग है खुद, और उसके अलावा स्लाइवरी ग्लैंड्स और उनकी डक्ट्स हैं, ये सब चीजें ओरल कैविटी के फ्लोर में लाई करती हैं। आप देख सकते हैं ये माइलोहेयोइड मसल है, ये यहाँ पर चिन के अंदर जो रीजन है जिसके ऊपर अंदर की तरफ से टंग रेस्ट कर रही है, वो रीजन ओरल कैविटी का फ्लोर है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं प्रॉपर बाउंड्रीज ओरल कैविटी की, और ये जो पिक्चर है ये एटलस की, नेटर्स एटलस की, और ऐसा एक मॉडल होता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके स्ट्रक्चर्स आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। तो पहला है इंटीरियर और लेटरल बाउंड्री, आगे जो है वो लेबियम या लिप है, ये अंदर चीक है, ठीक है। ये जगह जो है ये बॉडी ऑफ टंग कहलाती है। टंग आगे डिटेल से देखते हैं। इंफीरियर साइड पर क्या मौजूद है, इंफीरियर साइड पर जेनियोहेयोइड और माइलोहेयोइड मसल मौजूद हैं, जो कि फ्लोर ऑफ माउथ को सपोर्ट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, और ऊपर इसके टंग है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर देखें तो सॉफ्ट पैलेट की एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है यूव्यूला। पैलेटाइन टॉन्सिल है, टंग की बैक साइड है जिसको रूट ऑफ टंग कहते हैं, और टंग के अंदर मौजूद टॉन्सिल है। अपर सरफेस पर हार्ड पैलेट है और सॉफ्ट पैलेट है। तो ये स्ट्रक्चर ओरल कैविटी जाहिर है ये थी जो ओरल फिशर से लेकर ओरोफेरिंजियल इस्थमस तक थी, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं इसकी बाउंड्रीज बना रहे हैं। ये स्ट्रक्चर जो एक्सटेंड कर रहा है ये माइलोहेयोइड है, और जेनियोहेयोइड इसी पे आकर इंसर्ट होता है, यहाँ नीचे से आ रहा है, ठीक है। इससे बेहतर एप्रिसिएशन आप इस पिक्चर में कर सकते हैं कि ये जो डायगनली जा रहा है ये माइलोहेयोइड है, और जो रिलेटिवली स्ट्रेटर होता है वो जेनियोहेयोइड होता है। इसको टंग में हम मजीद डिटेल से देखेंगे। ओरल कैविटी के कंटेंट्स की बात करते हैं। ओरल कैविटी के अंदर लिप्स है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट है, रिट्रोमोलर ट्राइगोन नाम का एक स्ट्रक्चर है, वो क्या है देखेंगे। टंग के फ्रंट 2/3 है, क्योंकि टंग का जो पिछला हिस्सा है उसको ओरोफेरिंक्स का हिस्सा कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और जिंजाइवा है, जिंजाइवा किनको कहते हैं, गम्स को कहते हैं। बक्कल म्यूकोजा है, बक्कल म्यूकोजा वो हिस्सा है जो चीक के अंदर की म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, और फ्लोर ऑफ माउथ है जो कि टंग के नीचे मौजूद है, ठीक है। इस पिक्चर में अप्रिशिएट करते हैं इन सब चीजों को। लिप्स हैं, हार्ड पैलेट है फ्रंट पे, फिर सॉफ्ट पैलेट है। रिट्रोमोलर ट्राइगोन वो जगह है जो विजडम टूथ के पीछे का एरिया है। विजडम टूथ सबसे आखिरी वाले टूथ होते हैं ना, उनसे पीछे का एरिया, यानी ये वाला एरिया रिट्रोमोलर ट्राइगोन कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद जिंजाइवा यानी के गम्स हैं हमारे, और बक्कल म्यूकोजा है, चीक के अंदर की लाइनिंग है, और फ्लोर ऑफ माउथ है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं लिप, टंग, फ्लोर ऑफ माउथ, जो येलो से डिमार्केटेड है वो जिंजाइवा या गम्स हैं। चीक के अंदर का बक्कल म्यूकोजा है, ये स्ट्रक्चर हार्ड पैलेट है। और देखें कि ये जो हमारे विजडम टूथ है, लास्ट वाले टूथ विजडम टूथ होते हैं, थर्ड मोलर्स, इनके पीछे जो खाली जगह है ये रिट्रोमोलर ट्राइगोन कहलाता है, ठीक है। रिट्रो मीन्स बिहाइंड, ठीक है, और ट्राइगोनल काइंड ऑफ ट्रायंगुलर शेप है, तो रिट्रोमोलर ट्राइगोन है।
ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो ओरल कैविटी की जो ब्लड सप्लाई है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की फेशियल, मैक्सिलरी और लिंगुअल ब्रांचेस से है। ठीक है, फेशियल आर्टरी की ब्रांचेस, लिंगुअल आर्टरी की ब्रांचेस और मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस सप्लाई करती हैं। और इस तरह है कि लेफ्ट और राइट साइड की ब्रांचेस भी आपस में फिर एनेस्टोमोस करी होती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें, जस्ट आपको नाम आना चाहिए कि कौन सी वेसल्स इस रीजन को सप्लाई करती हैं। नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो पूरे फेस पे हमने पढ़ा है कि जो जनरल सेंसेशन है वो ट्राइजेमिनल नर्व जो है, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व देती है, तो बिल्कुल उसी तरह इस रीजन को भी सप्लाई जो है वो ट्राइजेमिनल नर्व ही देगी। ठीक है, तो ट्राइजेमिनल नर्व की मैंडिबुलर डिवीजन की जो ब्रांचेस हैं वो यहाँ पर सप्लाई करेंगी। नेक्स्ट हमारा फोकस रहेगा लिप्स पे। लिप्स क्या चीज है? लिप्स जो है दो फ्लैशी फोल्ड्स हैं, यानी बिल्कुल फ्लैश क्या होता है? मीट यानी जो गोश्त जिसको कहते हैं। ठीक है, दो फ्लैशी फोल्ड्स हैं जो कि ओरल ओरिफिस, यहाँ से ओरल कैविटी की ओपनिंग है उसको सराउंड करते हैं। ठीक है, इनके बाहर की तरफ तो स्किन होती है लेकिन अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसके अलावा ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस मसल जो है इनको सराउंड कर रहा होता है। ठीक है, ऑर्बिक्युलरिस मसल इनको सराउंड कर रहा होता है जो कि इस अपर्चर को, इस जगह को क्लोज करवा रहा होता है। और कुछ मसल जो है यहाँ से रेडिएट करके बाहर की तरफ जा रहे होते हैं जो ओरल अपर्चर को ओपन करवाते हैं। ठीक है, लिप्स जो है वो हाईली वेस्कुलर है, इनके अंदर लेबियल ब्लड वेसल्स होती हैं, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होता है, नर्व्स होती हैं और कुछ छोटे स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। लिप्स के पार्ट की बात करते हैं तो वैसे तो बहुत सारी लेबलिंग है, काफी सारे नाम है, लेकिन ये चार पार्ट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट जो है लिप का उसको फिल्ट्रम कहते हैं, फिल्ट्रम या फिल्ट्रम रिज कहते हैं। ये एक शैलो वर्टिकल ग्रूव है लिप्स के ऊपर। ठीक है, अपर लिप के ऊपर सुपरफिशियल सरफेस पर एक शैलो ग्रूव है। दूसरी जो चीज है उसको हम वर्मिलियन कहते हैं। वर्मिलियन जो है ये मेन रेड पार्ट है लिप्स का, जो रेड फ्लैशी पार्ट है इसको हम वर्मिलियन कहते हैं। इसके अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। ठीक है, और वो ओरल म्यूकोजा के साथ कंटिन्यूस होती है, यानी कि अगर आप इस पोर्शन से अंदर जाएं तो जो ओरल म्यूकोजा की लाइनिंग है उसके साथ ये कंटिन्यूस होता है। ठीक है, और वर्मिलियन को ही, जैसे नॉर्मली जो है एक लेमैन वर्मिलियन को ही लिप्स कहता है, रेड फ्लैशी पार्ट को, लेकिन एक मेडिकल स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि लिप्स में सब कुछ आता है। वर्मिलियन है और फिर वर्मिलियन बॉर्डर्स हैं। बॉर्डर्स वो है जो रिलेटिवली डिफरेंट कलर का स्किन का सेक्शन होता है जो आउटलाइन लिप्स की बनाता है। ठीक है, और सराउंडिंग स्किन से लिप्स को डिमार्केट करता है। ठीक है, तो ऊपर वाला बॉर्डर इज अपर वर्मिलियन बॉर्डर और नीचे वाला इज लोअर वर्मिलियन बॉर्डर। ठीक है, लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्यूपिड्स बो कहते हैं। ये क्या चीज है? ये लिप्स का जो अपर वर्मिलियन बॉर्डर है उसमें एक बो टाइप स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इसको हम क्यूपिड्स बो कहते हैं। क्यूपिड एक कैरेक्टर है फेमस जो है, वो उसका कार्टून्स वगैरह में जिक्र होता है, तो उसकी बो होती है हाथ में, कमान जिसको कहते हैं, तीर कमान वाला, तो उसकी तरह की शक्ल बनती है, इसलिए हम इसको क्यूपिड्स बो कहते हैं। इस पिक्चर में आप एक मर्तबा लेबल्स देख सकते हैं। फिल्ट्रम है वो जो रिज था, वर्मिलियन है जो कि फ्लैशी पार्ट था, फिर ये जो लाइट वाला कलर है ये अपर वर्मिलियन बॉर्डर है और लोअर बॉर्डर है। ठीक है, दरमियान में जो ओपनिंग है वो ओरल फिशर है। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं जस्ट उस पर फोकस करना है, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जस्ट उतनी बात करेंगे हम। उसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन्स की कुछ फोल्डिंग्स होती हैं लिप्स के अंदर भी और टंग के नीचे भी, उनको हम फ्रेन्यूलम कहते हैं। ठीक है, फ्रेनम या फ्रेन्यूलम कहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप लिप को एलिवेट करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड नजर आता है जो गम्स से लिप्स को कनेक्ट कर रहा होता है, इस वाले को हम लेबियल फ्रेन्यूलम कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक म्यूकस मेम्ब्रेन का डबल फोल्ड टंग को फ्लोर ऑफ माउथ से कनेक्ट कर रहा होता है, इस वाले को हम लिंगुअल फ्रेन्यूलम कहते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है वो टंग है। टंग क्या चीज है?
ये एक बोनलेस मैस है मस्कुलर टिश्यू का, ठीक है, जो कि मोबाइल है, मूव करता है, जाहिर हम बात करते हैं, च्यू करते हैं, उसमें ये मूव करती है, ठीक है, इसके अंदर बोन नहीं होती, जस्ट मस्कुलर मैस है जिसके ऊपर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, और इसका एंटीरियर हिस्सा ओरल कैविटी का पार्ट है और इसका पोस्टीरियर हिस्सा फेरिंक्स में लाई करता है। इसके ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक है, जिससे हमें टेस्ट की सेंसेशन आती है। उसके अलावा ये च्यूइंग में, स्वॉल्विंग में और स्पीच की फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करती है। टंग के पार्ट्स की बात करते हैं तो ह्यूमन टंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो आगे मौजूद है ओरल कैविटी में वो एंटीरियर या ओरल पार्ट है, और जो बैक पर मौजूद है वो फेरेंजियल पार्ट कहलाता है, ठीक है। अब इसमें भी अलग से पार्ट्स इस तरह है कि जो बिल्कुल राउंडेड पोर्शन है, बाहर प्रोट्रूड करता है, उसको हम टिप ऑफ द टंग कहते हैं। कॉर्नर्स को हम लेटरल बॉर्डर्स कहते हैं। एक सेंट्रल मिड लाइन है टंग के अंदर, जो टंग को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही होती है, उसको हम मीडियन सल्कस कहते हैं, ठीक है। जो ये जो मसल्स हैं अंदर, उनके पुल की वजह से इस तरह होता है कि टंग जो है वो हमें इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइडेड फील होती है, मतलब बहुत पार्टीशन नहीं है, लेकिन एक डेप्थ होती है, ग्रूव होता है, इससे पता चलता है कि दो साइड्स हैं, ठीक है, मसल्स की अटैचमेंट की वजह से ऐसा है। उसके अलावा यहाँ कुछ पेपिलाज हैं, लिंगुअल टॉन्सिल है, टंग के टॉन्सिल, टॉन्सिल्स के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, नेसोफैरिंक्स के, पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं वो जो गले के साथ खराब होते हैं। टंग का टॉन्सिल लिंगुअल टॉन्सिल कहलाता है। टॉन्सिल्स पर हम फोकस फेरिंक्स के साथ करेंगे। जस्ट फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि टंग के अंदर भी टॉन्सिल है। टॉन्सिल होता वैसे क्या है, लिम्फोइड टिश्यू की कनेक्शन, एक कलेक्शन है जो कि इम्यूनिटी में रोल प्ले करती है, ठीक है। ये जो सरफेस है टंग की जो आपको नजर आती है मुंह खोलते ही, ये डॉर्सल सरफेस कहलाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि दरमियान में टंग जो है वो मीडियन सल्कस में डिवाइडेड है। ऐसा क्यों है? ये सेप्टम की वजह से है। ये सेप्टम क्या है? ये दो साइड के मसल्स के दरमियान एक थिक कनेक्टिव टिश्यू है जो टंग को दो हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। टंग में दो तरह के मसल्स मौजूद हैं, एक्सट्रिंसिक मसल है, इंट्रिंसिक मसल है। बाकी बॉडी के मसल्स की तरह भी जो बाहर से आकर टंग पर अटैच हो रहे हैं वो एक्सट्रिंसिक हैं, जो इंटरनली ही अराइज और अटैच हो रहे हैं वो इंट्रिंसिक मसल्स हैं। मसल्स पे फोकस हम आगे करते हैं। पहले टंग की म्यूकस मेम्ब्रेन को देखते हैं। टंग में एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो एक सल्कस है। अगर आप देखें तो ये एक इन्वर्टेड वी शेप्ड सल्कस है। इस सल्कस को हम सल्कस टर्मिनालिस कहते हैं। ये टंग की म्यूकस मेम्ब्रेन को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है, यानी इस वी शेप के आगे जो हिस्सा है वो एंटीरियर वाला 2/3 है, और इसके पीछे जो हिस्सा है वो पोस्टीरियर वाला 1/3 है, ठीक है। तो नाम क्या है इसका? सल्कस टर्मिनालिस। बना किस चीज से? म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक है। अब इस वी शेप्ड सल्कस की जो एपेक्स है वो बैक साइड पे प्रोजेक्ट करती है, और वहां पर एक पिट है। पिट का मतलब एक डिप्रेशन है जिसको हम फोरामेन सीकम कहते हैं। फोरामेन सीकम क्या चीज है? थायराइड ग्लैंड जो है वो एम्ब्रियोलॉजिकली टंग में डेवलप करता है और वहां से फिर डिसेंड करता है। वो जिस रास्ते से डिसेंड करता है उसका रेमिनेंट जो है फोरामेन सीकम है। इस फोरामेन सीकम के होने का मतलब है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में थायराइड ग्लैंड यहाँ से डेवलप हुआ था और फिर डिसेंड किया, ठीक है। और यही थायरोग्लॉसल डक्ट का अपर एंड है। जाहिर है कि टंग से कनेक्शन होता है नेक में, जिसमें से गुजरकर थायराइड ग्लैंड अपनी ओरिजिनल एडल्ट पोजीशन पे जाता है। उस पाथवे को ये फोरामेन सीकम मार्क करता है टंग पे। अगली जो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उनको हम पेपिला कहते हैं। टंग के ऊपर कुछ एलिवेशंस होती हैं, कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से बनती हैं। इनको पेपिला कहा जाता है। इनकी चार किस्में हैं। एक सर्कमवेलेट पेपिला है, फॉलिएट पेपिला है, फिलीफॉर्म है और फंगीफॉर्म पेपिला है। अब जो वेलेट या सर्कमवेलेट है, मतलब सर्कमफ्रेंशियली लाई कर रहे हैं ना, तो इसलिए सर्कमवेलेट पेपिला है। और ये सबसे बड़े साइज के होते हैं और 8 to 12 इन नंबर होते हैं, ठीक है। और बिल्कुल सर्कस टर्मिनालिस के नीचे लाई करते हैं, ठीक।
और इनकी वॉल्स में इनका फायदा क्या है, इनके दो फायदे हैं ओवरऑल सारे पेपिला के। ये फायदे हैं कि ये तो फूड को होल्ड करते हैं, जरा फूड होल्ड रहेगा तो टेस्ट हो सकेगा। अगर जस्ट टच होके निकल जाए तो टेस्ट करना मुश्किल है। जाहिर है कि फूड को केमिकली डिसॉल्व होना चाहिए टंग पे कि वो उसका टेस्ट अप्रिशिएट किया जाए। तो ये टंग को जैसे नहीं किसी चीज पे छोटे छोटे पिट्स हों तो अच्छी ग्रिप करती है, बिल्कुल इसी तरह टंग के जो पेपिलाज हैं ये फूड को ग्रास्प करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा इनके अंदर टेस्ट बड्स होते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है फंगीफॉर्म पेपिला की, ये ज्यादा जो है ना टिप के करीब है, ठीक है, टिप और मार्जिन के करीब है, कुछ डॉर्सम पे भी होते हैं लेकिन वेलेट पेपिला से तो छोटे हैं, लेकिन फिलीफॉर्म पेपिला से ये बड़े होते हैं, ठीक है। ये ज्यादा डार्क कलर के होते हैं, प्रॉपर ब्राइट रेड होते हैं। अगर आप टंग पे देखें तो आपको ये नजर आएंगे, ये उभरे हुए पिट्स होते हैं डार्क कलर के, तो आप फंगीफॉर्म पेपिला को पहचान सकते हैं। तो फिलीफॉर्म पेपिला है, उनको फिलीफॉर्म या कॉनिकल कहा जाता है, ठीक है, और वो वेलवेटी अपीयरेंस देते हैं, जैसे कोई थोड़ी शाइन वाली चीज होती है, ठीक है। सबसे छोटे हैं और इनके अंदर कैरेटिन होती है, ठीक है। जो फिलीफॉर्म पेपिला है इनकी क्या फीचर है, इनके अंदर कैरेटिन होती है, ठीक है। उसके बाद एंड पे जस्ट आ जाते हैं फोलिएट पेपिला, जो बिल्कुल सर्कमवेलेट पेपिला के लेटर बॉर्डर पर मौजूद होते हैं, ये साइड्स पर है, ठीक है, और लीव शेप होते हैं। तो सबका ओवरऑल क्या आपको फंक्शन याद रखना है, आपको फंक्शन ये याद रखना है कि ये सब फूड को ग्रेस्प करने में हेल्प करते हैं और इनकी वजह से टेस्ट की सेंसेशन आती है। पिक्चर में देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के आपको दिखाए हुए, ये देखिए सर्कमवेलेट पेपिला, सर्कमफ्रेंशियल, ठीक है, और ज्यादा डीपर है, इसके अंदर टेस्ट बड्स एम्बेडेड है, ठीक है। फिर फंगीफॉर्म पेपिला है जो ज्यादा प्रोमिनेंट थे पिट्स जैसे, फिर फिलीफॉर्म पेपिला है कोन शेप्ड होते हैं, और फिर फोलिएट पेपिला इनके अंदर भी टेस्ट बड्स हैं, ठीक है। टेस्ट बड कैसा होता है, टेस्ट बड के अंदर ऊपर टेस्ट हेयर्स होते हैं, नीचे एक पोर होता है, बेसल सेल्स होते हैं, ठीक है। ये हिस्टोलॉजी में ज्यादा डिटेल नहीं जाते, जस्ट फिजियोलॉजी में भी आप ये पढ़ेंगे जस्ट समझने की हद तक कि टेस्ट सेल्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो लोकेशन जो है ना पेपिलास की वो स्कैटर्ड होती है, कोई फिक्स नहीं होती, लेकिन जहाँ प्रिडोमिनेंट होते हैं वो वहां बताया जाता है, ठीक है। उसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन की फोल्ड्स होते हैं टंग के नीचे, आपने देखा होगा किसी की कभी टंग जो है अगर पैलेट को टच कर रही हो तो उसके नीचे में ब्लू कलर नजर आता है। वो ब्लू कलर क्यों होता है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन के डायरेक्टली नीचे लिंगुअल वेन्स लाई करती हैं, ठीक है, लिंगुअल वेसल्स लाई करती हैं, इसकी वजह से टंग अगर आप टिप टच करो पैलेट को तो नीचे ब्लू कलर हमें नजर आता है, ठीक है। उसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन की कुछ थिक फोल्डिंग्स होती हैं जो कि टंग की फ्रेन्यूलम के लेटरल साइड्स पर लाई करती हैं, इनको हम प्लाइका फिम्ब्रिएटा कहते हैं। इसके अंदर आकर सबलिंगुअल जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वो आकर इसके अंदर ओपन होते हैं। हम जब पैरोटिड और सबमैंडिबुलर रीजन में इंशाल्लाह स्लाइवरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो उसमें हम ये जिक्र करेंगे कि ये टंग के नीचे जो म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स हैं प्लाइका फिम्ब्रिएटा उसमें आकर ओपन होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इतना याद रखना है। तो ये फ्रेन्यूलम है, इसको आप अप्रिशिएट कर लें आप, और ये लिप लिप का लेबियल वाला और टंग का लिंगुअल वाला। टंग के मसल्स की बात करते हैं तो इंट्रिंसिक मसल्स, इंट्रिंसिक जाहिर है वो चीज है जो टंग के अंदर ही है, यानी कि इसका ओरिजिन इसका इंसर्शन दोनों टंग के अंदर है, ठीक है। चार पेयर्ड इंट्रिंसिक मसल्स हैं, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल है, इनका नाम जो है इनकी डायरेक्शन की वजह से है, ठीक है, जिसमें इसके फाइबर्स ट्रेवल कर रहे हैं। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल है, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स और वर्टिकल्स हैं। ये जो है ये टंग की शेप और साइज को अफेक्ट करते हैं, जैसे टंग रोल करना, उसके अलावा स्पीच में जिस तरह टंग मूव करेंगे, टिप को टच किया, ईटिंग में, सॉल्विंग में, बोलस को पुश किया, इस सब में ये हेल्प करते हैं।
आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये ऊपर वाले सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं, ठीक है, लेंथ वाइज। नीचे वाले इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं, ठीक है। फिर एक ग्रुप ऐसा जा रहा है वो ट्रांसवर्स है, और उसके बाद अगर आप लेटरल साइड से देखें तो ये वाले वर्टिकल मसल्स हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल में डायरेक्शन का फर्क है, यानी कि एक इस तरह है, एक ऐसे है। अगर आप 2D प्लेन में लॉन्गिट्यूडनल को देख रहे हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल इस वाली पिक्चर में ऐसे स्ट्रेटन है, लेकिन अगर आप वर्टिकल को देखें तो वो लेटरल व्यू में स्ट्रेट नजर आ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और वर्टिकल मसल्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सट्रिंसिक मसल्स देखते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट मसल जो सबसे है वो जेनियोग्लोसिस है। इसका जिक्र पहले भी हमने किया था, टंग के बिल्कुल इंफीरियर लेवल पर आकर इंसर्ट हो रहा है। एक्सट्रिंसिक मसल्स 4 हैं, ठीक है, इंट्रिंसिक भी 4 है, एक्सट्रिंसिक भी 4 है। पहले मसल का नाम जेनियोग्लोसिस है, ठीक है। ये मैंडिबल जो चिन की बोन है उससे ओरिजिनेट होकर टंग के बाकी मसल्स में ब्लेंड हो जाता है। नर्व सप्लाई इन 3 मसल्स की हाइपोग्लॉसल नर्व है, जो कि 11th क्रेनियल नर्व है, ठीक है, सॉरी 12th क्रेनियल नर्व है। और वेगस नर्व जो है जस्ट प्लेटोग्लॉसिस को सप्लाई करेगी, क्योंकि ये पैलेट का भी मसल है, ठीक। अब जेनियोग्लॉसिस का काम क्या है कि ये टंग को माउथ में से प्रोट्रूड करवाता है। आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि जैसे अलादीन का जीनी था ना, तो वो लैंप में से फौरन बाहर आ जाता था, तो जेनियोग्लॉसिस मसल भी टंग को प्रोट्रूड करके बाहर लाएगा, ठीक है। हायोग्लॉसिस जो है, मतलब हाइपो से याद रख सकते हैं कि नीचे, जो चीज टंग के नीचे है और नीचे पुल करेगी तो वो टंग को डिप्रेस करेगी, ठीक है। इसी तरह स्टाइलोग्लॉसिस मसल है। अब स्टाइलॉइड प्रोसेस जो है टेम्पोरल बोन पे होता है। अभी ऑस्टियोलॉजी नहीं पढ़ी तो मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ कि अगर यहाँ पे टंग है ना, तो यहाँ ईयर के पास ये प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन से ये टंग को पुल करेंगे तो क्या करेंगे, टंग को पीछे की तरफ खींचेंगे ना वापस, यानी ईयर्स की तरफ। कोई चीज अगर टंग को खींचेगी तो पीछे की तरफ लाएगी, तो ये टंग को अपवर्ड और बैकवर्ड पुल करते हैं। और जो पेलेटोग्लॉसस है, ठीक है, वो रूट ऑफ टंग को अपवर्ड और बैकवर्ड पुल करता है, ठीक है, टंग के पिछले हिस्से को पीछे की तरफ पुल करता है। इन पिक्चर्स में आप ये वाले मसल्स अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। जेनियोग्लॉसस हमने कहा था कि मैंडिबल से था, ठीक है, मैंडिबल से अराइज करके नेक की बोन, हेयोइड बोन में और बाकी सारे मसल्स में जाकर ब्लेंड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ इस वाले व्यू में देख सकते हैं, ये हमारा जेनियोग्लॉसस मसल है। हायोग्लॉसस मसल इसी से नीचे लाई करता है, ठीक है, हेयोइड बोन से आ रहा है और टंग में जाकर इंसर्ट। हेयोइड बोन जो है नेक में एक छोटी सी बोन होती है, उसके साथ जाकर ये अटैच हो रहा है, ठीक है। इसलिए जब पीछे की तरफ पुल करता है तो टंग को डिप्रेस करता है, पीछे की तरफ लाता है। इस पिक्चर में भी अप्रिशिएट करें हायोग्लॉसस मसल। उसके बाद स्टाइलोग्लॉसस मसल मैंने को बताया था कि एक स्टाइलॉइड प्रोसेस है, जहां पर ये देखिए ये मेस्टोइड प्रोसेस है, और ये जो हाफ कट है ना, यहाँ पे आपका ऑरिकल होता है, यानी ईयर जो आपका होता है, बाहर वाला ईयर, लेमैन का ईयर होता है जहाँ पे, ठीक है। तो उसके साथ ये प्रोसेस है, इसका नाम है स्टाइलॉइड प्रोसेस। इससे एक मसल निकल कर जाकर टंग पे जाके इंसर्ट हो रहा है, जिसका नाम है स्टाइलो, सॉरी ये नहीं, इसका नाम है स्टाइलोग्लॉसस मसल, ठीक है। स्टाइलोग्लॉसस मसल, तो ये जब पुल करेगा तो ये टंग को पीछे ऊपर करके पीछे की तरफ लाएगा। और एंड पे प्लेटोग्लॉसस मसल है। जो प्लेटोग्लॉसस मसल है ना, ये फेरिंग्स का पार्ट भी कंसीडर होता है, ठीक है। पैलेटाइन, मतलब सॉरी पैलेट का पार्ट कंसीडर होता है, पैलेट से आ रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम फिर पैलेट के मसल्स के साथ भी एक दफा देखेंगे, ठीक है। पैलेट से आ रहा है और टंग के नीचे जाकर अटैच हो रहा है, जी पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से आएगा। एक दफा सारे मसल्स को रिव्यू कर दीजिए, ठीक है। जेनियोग्लॉसस है, जेनियोहेयोइडस है, ये जेनियोग्लॉसस है, ठीक है। ये माइलोहेयोइड को ही लिखा हुआ है डिफरेंट नाम ऑथर की वजह से, ठीक है। ये माइलोहेयोइड है आपका। ये जेनियोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस।
टंग की इनर्वेशन की बात करते हैं। टंग की इनर्वेशन इंटरेस्टिंग है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस तरह है कि टंग पे जो जनरल सेंसेशन है, जनरल सेंसेशन क्या होती है कि अगर आप फिंगर से टच करें, चाय गरम पी लिए, ज़बान जल गई, ये वाली जो सारी फीलिंग्स है ना, ये ट्राइजेमिनल नर्व लाती है, जैसे बाकी सारे इस पे होती है। ठीक है, जैसे बाकी सारी कैविटीज में हर जगह पे, लेकिन जो टेस्ट की स्पेशल सेंसरी सेंसेशन है वो फ्रंट के 2/3 पे लाती है सेवंथ यानी फेशियल नर्व, और पिछले हिस्से पे लाती है 9th यानी ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व। ठीक है, टंग पे जो टेस्ट है इंटीरियर 2/3 में फेशियल नर्व देती है, पोस्टीरियर 1/3 में ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व देती है। ठीक है, ग्लॉसोफ्रिंजियल और ये कॉर्डा टेम्पनाई ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व देती है। और मोटर इनर्वेशन जो है ना, मूवमेंट, वो हाइपोग्लॉसल नर्व देती है सारे मसल्स को। ठीक है, एक्सेप्ट प्लेटोग्लॉसिस जिसकी वेगस नर्व है, उसको हम आगे देखते हैं पैलेट के साथ डिटेल से। ठीक है, तो हाइपोग्लॉसल नर्व जो कि 12th क्रेनियल नर्व है, वो टंग पर इनर्वेशन देगी। वेस्कुलर सप्लाई की बात करते हैं, जस्ट नामों की हद तक रहेंगे, बहुत डीप नहीं जाएंगे इसके साथ। लिंगुअल आर्टरी है, जैसा इसका नाम है, डायरेक्ट टंग के लिए लिंगुअल वर्ड यूज किया जाता है। लिंगुअल आर्टरी है, ठीक है, और टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी है, और एक असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। 3 आर्टरीज हैं, इनके नाम आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ मैं राइट डाउन कर देती हूँ। पहली आर्टरी का नाम है लिंगुअल आर्टरी। ठीक है, लिंगुअल आर्टरी। सेकेंड आर्टरी का नाम है टॉन्सिलर ब्रांच। ठीक है, टॉन्सिलर जो भी स्ट्रक्चर्स टंग के इर्द गिर्द लाई कर रहे हैं, उन सब से एक एक ब्रांच जो है टंग ले रही है अपनी इनर्वेशन के लिए। ठीक है, और तीसरी जो है वो फेरेंजियल आर्टरी है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, देखिए सेकंड पार्ट ऑफ लिंगुअल आर्ट, सेकंड पार्ट लिंगुअल आर्टरी से एक यहाँ लैटिन नाम लिखा हुआ है आर्टीरिया प्रोफंडा लिंगुआ यानी लिंगुअल आर्टरी, और एक कहाँ से आ रहा है, फेरेंजियल आर्टरी से। ठीक है, फेरेंजियल आर्टरी से सारी वेस्कुलर सप्लाई आ रही। वेन्स जो है सारी इनके नाम कोरिस्पॉन्डिंग है, और वेन्स जाकर इंटरनल जगुलर वेन में ड्रेन कर जाती हैं। टंग की लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं, तो टंग की जो टिप है वो सब मेंटल नोड्स में जाती है। सब मेंटल, मेंटल बिल्कुल चिन का जो ऐसे कर्व है ना, वो रीजन होता है। ज़ाहिर टंग अगर आप देखेंगे लोकेशन के हिसाब से रेस्टिंग फेज में बिल्कुल उस चिन के कर्व के ऊपर आती है, इस वजह से सब मेंटल नोड्स में। ठीक है, जो साइड्स है इंटीरियर 2/3 की, वो सब मैंडिबुलर यानी जॉ के साइड पे और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में जाती हैं, जबकि जो पोस्टीरियर थर्ड है वो सारा डीप सर्वाइकल नोड्स में जाता है। ठीक है, टंग की लिम्फेटिक ड्रेनेज टिप की सबमेंटल नोड्स में, एंटीरियर 2/3 की साइड्स की सबमेंडिबुलर और डीप सर्वाइकल नोड्स में, और बैक की सोलली ओनली डीप सर्वाइकल नोड्स में। नेक्स्ट अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं। Recording stopped.